हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। हम लोग बात कर रहे थे MCQ के बारे में, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के MCQ के बारे में बात कर लिए हैं। आज चैप्टर 3 के MCQ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या हो गया, एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन में आसानी होगी और हमारा टॉपिक भी वही है, एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन। तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं भाई एक एक करके क्या है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन समझेंगे। हेमेटेनिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आरबीसी के ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड जो क्या कर सकते हैं, आरबीसी हमारा होता है, आरबीसी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और जब आरबीसी बनेगा तो हमारा क्या होगा, ब्लड भी बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम बोले कि ब्लड की कमी हो गई है या आरबीसी हो गया है या एनीमिया हो गया है, तो इस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या यूज़ करते हैं इसमें इसमें हम और आप यूज़ करते हैं आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड यूज करते हैं। और ऑप्शन में हमारे पास में दो ऑप्शन ऐसा दिया गया है, फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा, नन वाला नहीं होगा। ये दोनों है तो ये दोनों एक ही साथ दिया सी वाला ऑप्शन, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटासिड। देखो हमारी बॉडी में एसिडिटी बनता है, एसिड बनता है हमारी बॉडी में, ये तो पता ही है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई कंपाउंड यूज करते हैं इसके अगेंस्ट काम करने के लिए, ताकि एसिडिटी कम हो जाए। तो जो भी कंपाउंड आप यूज करोगे उसको एंटासिड कहोगे। तो एसिडिटी दूर करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं और माइगल्ड्रेट, ये तीनों कंपाउंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांड नेम ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा ब्रांड है, इसमें एसिडेल है या एबिसिड है या बोथ, ए एंड बी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, ना एसिडेल इसका ब्रांड नेम है ना एबिसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि यही सी वाला भी तो वही कह रहा है ए बी, तो ए बी तो है ही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसके बाद में केमिकली बोरिक एसिड इज, बोरिक एसिड क्या है भाई, तो यहाँ पे मैं तो ऐसे हाईलाइट कर दिया है, वैसे यही H3 और BO3 होता है, यही बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नन ऑफ दीज है। H3PO4 ये भी नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये नहीं है, हमारा बोरिक एसिड ये है, ठीक है ना। क्योंकि बोरिक ऐसे याद कर लो, बोरिक एसिड में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये वाला है। बाकी तो पी आ रहा है, एस आ रहा है, तो नहीं होगा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी माइक्रोबियल। अब देखो माइक्रोबियल मीन्स के ऐसे ड्रग जो माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज होते हैं, जैसे पैथोजन, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब के लिए, है ना। तो हम लोग सिल्वर नाइट्रेट भी यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो है जो आप जाते हो डॉक्टर के पास तो वो व्हाइट कलर का हाइड्रोजन, और आपने देखा होगा छोटा सा कंटेनर में आता है, तो उसके मतलब वो तो ठीक है ना, हाइड्रोजन उसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये सब के सब यूज़ किए जाते हैं कहीं ना कहीं हमारे जख्म पे लगाने के लिए, कहीं ऊंड पे लगाने के लिए, घाव पे लगाने के लिए, चोट लगती है उस पे लगाने के लिए। तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और विच ऑफ द फ्लोराइड, विच सोडियम फ्लोराइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में भाई, कैविटीज और डेंटल कैरीज। जो कैविटी बनती है दांतों में, ठीक है ना, तो उसकी उसी को बोलते हैं, और डेंटल कैरीज तो दांत, ये दोनों दांतों के लिए, हमारे टूथ के लिए है, हमारे टीथ के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे बात करेंगे तो दोनों में यूज होता है। और आप देखोगे, आपको मैं बता दूं, जो आपका आपके घर में टूथपेस्ट यूज होता है, टूथपेस्ट में अगर आप देखोगे तो टूथपेस्ट में ये रहता है, सोडियम फ्लोराइड कंटेंट वहाँ पे रहता है। आप देखो, आराम से देखना, कंपोजिशन दिखेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे दांतों के दोनों के लिए, कैविटीज और डेंटल कैरीज के लिए, ठीक है ना। ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सी होगा, सी। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेंटल प्रोडक्ट, फिर वही बात कर रहा है। डेंटल प्रोडक्ट कौन कौन से है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, डेंचर क्लीनर
और सोडियम क्लोराइड। तो अभी हमने देख किया है कि ये सोडियम क्लोराइड था ही। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, क्योंकि हमारी जो टीथ किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। डेंचर क्या होता है, डेंचर मतलब कि फ्रेम होता है बेटा, ऐसा फ्रेम, ठीक है ना। रेडीमेड जो टीथ आती है ना, रेडीमेड टीथ ऐसा लगाते हैं, तो वो ऐसे दांतों पे लगा लेते, तो उसको डेंचर। अब इसी डेंचर को क्लीन करना होता है, बार बार क्लीन करना होता है ना, इसके बीच बीच में क्या होगा, फूड जमा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी डेंटल प्रोडक्ट ही है, ठीक ना। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेडिसिनल गैस। अब ऐसे गैसेज जो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। और अगर आप अपने पोर्शन में देखोगे सिलेबस में, तो 3 गैसों की बात किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। CO2 और N2O और ऑक्सीजन, ये 3 गैसेज हमारे पोर्शन में है और तीनों मेडिसिनल गैसेज हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये वही ब्लीचिंग है जो हम पानी की टंकी में डालते हैं, ये वही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, अब ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखो इस दोनों में यही है, मतलब फर्स्ट वन। अब इसमें भी दो तरीके से इसको लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों तरीका यहाँ पे अपनाया हुआ है इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ब्लीचिंग पाउडर का ये हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था ये, सल्फ्यूरिक एसिड है भाई ये, ठीक है ना। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेंटल प्रोडक्ट आर यूज फॉर द माउथ वॉश, माउथ वॉश के लिए क्या यूज करते हो, ठीक है ना। तो क्लोरहेक्सिडिन, देखो यहाँ पे क्लोरहेक्सिडिन का मैंने बॉटल भी लगा दिया है, और नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, गम हेल्थ, हमारे मसोड़ों के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, बोथ एंड भी नहीं, नन नहीं, ए वाला ऑप्शन है। और द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो इसकी वजह से एसिड ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं एसिडिटी, एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। विच इज द पीएच रेंज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है भाई। तो ये कहने का मतलब हमारे स्टमक का पीएच, स्टमक होता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन होता है, ठीक है ना। तो स्टमक का पीएच कितना होता है, 1.5 से लेकर के 3.5, ये बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। बाकी ये सब बहुत ज़्यादा पीएच है, इतना पीएच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ ब्लड पीएच इज हायर देन 7.3 इट इज टर्म। अब देखो ये ज़्यादा हो गया पीएच, मतलब क्या हो गया, ब्लड का पीएच ज़्यादा हो रहा है, तो क्या कहलाएगा बताओ। तो इसको एल्कलोसिस, देखो ये ज़ीरो होता है, ये प्लस में होता है, और ये माइनस में होता है, ठीक है ना। तो ज़ीरो, अभी देखो यहाँ पे अगर कितना है, ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पे 7 होता है, 7। तो अगर 7 से ऊपर आएगा, और ये ज़ीरो यहाँ पे लिख देंगे, अगर इधर आएगा तो ये एसिडोसिस कहलाएगा, एसिडोसिस। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये एल्कलोसिस कहलाता है। अब समझो क्या क्या बोला है यहाँ पे, तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या कहलाओगे, एल्कोलोसिस कहलाएगा, एसिडोसिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इधर आता तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो एसिडिटी बढ़ नहीं रही है, इसकी एल्कली वाली प्रॉपर्टीज बढ़ रही है। समझ में आई बात, तो ये हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, विच प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टमिक एल्कोलोसिस। भाई एंटासिड अभी हमने पढ़े, तो उसकी वजह से एल्कोलोसिस हो जाता है। तो एल्कोलोसिस क्यों होता है, रीजन यहाँ पे दिया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन आयन, एब्जॉर्बेबल आयन की वजह से, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एंटासिड इज वाटर सॉल्युबल इन नेचर। वाटर में कौन सा सॉल्युबल है भाई, तो आप वाटर सॉल्युबल देखो, ये यहाँ पे पूरा मैंने दे करके रखा है। एक होता है कौन सा, सिस्टेमिक, ये होता है एब्जॉर्बेबल, और यही होता है वाटर सॉल्युबल। और होता है नॉन सिस्टेमिक, मतलब नॉन एब्जॉर्बेबल, ये नॉन वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो सिस्टेमिक में कौन कौन से, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। अब एक और देख लो, एक और दिया हुआ यहाँ पे, विच ऑफ द एंटासिड इज लैक्सेटिव इन नेचर।
ये भी देखो एंटासिड का, ये आपको मैंने टेक्स्ट बुक का फोटो दिया हुआ है। तो कौन सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात किया है और ये बोला है कि ये लैक्सेटिव भी है और एंटासिड भी है, दोनों है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं इस वीडियो में। अब अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छा लग रहा हो तो क्या करो, लाइक करके जाओ। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही लेकर के आते रहूँगा हफ्ते में 1-2 वीडियो जिसमें एमसीक्यू के बारे में रहेगा। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलेगा, बाद में जब एग्ज़िट एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी तो काफ़ी मैं वीडियोज़ उस बीच में लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए वसीम फार्मा स्टडी चैनल।